दोस्तों, जैसे जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है तो कहीं न कहीं जीवन की परिस्थितियों की वजह से या फिर पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से, पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से वह व्यक्ति अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन दोस्तों, अध्यात्म में कोई व्यक्ति अग्रसर है, कोई व्यक्ति अध्यात्म को अपने जीवन में उतार रहा है, ये चीज़ हम कैसे समझेंगे? ये चीज़ समझेंगे उसके जीवन शैली से, उसके थॉट प्रोसेस से। वह क्या सोच रहा है, वह क्या बोल रहा है, वह किस ढंग से कार्य को कर रहा है। जब हम इस चीज़ को देखेंगे दोस्तों, तो वह एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य पुरुष से उसका जीवन बदला हुआ नजर आएगा। उसके जीवन में बहुत सारी नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, तो जो सबसे पहला लक्षण होता है एक व्यक्ति के आध्यात्मिक हो जाने का, वह यह होता है कि उसके नज़रिए में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। दोस्तों, वह व्यक्ति आज तक जिन चीज़ों को बुरा समझता था, जिन चीज़ों को व्यर्थ समझता था, उन चीज़ों में अचानक से उसे कुछ नयापन, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ उम्मीद और कुछ अच्छाई नज़र आने लग जाती है। जिन चीज़ों को भी वह बुरा समझ रहा था कि ये चीज़ संसार में बहुत बुरी है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ क्यों है, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लग जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका एक महत्व है, उसका एक कार्य है, इसलिए वह यहाँ पर है। उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो घटती हैं, जो चीज़ उसे लगता था कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, वह चीज़ अचानक से बदल जाती है और उसे लगता है कि यह जो दुख हुआ है, इसके कारण मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और उन बदलावों से मेरा जीवन सुधर रहा है। वह यह चीज़ देखने लग जाता है और फिर वह जो नज़रिया होता है उसका किसी चीज़ को बुरा कहने का, वह अचानक से परिवर्तित होकर के सब कुछ अच्छा वाले कैटेगरी में वो पहुंच जाता है। दोस्तों, दूसरा क्या बदलाव होता है? वह होता है दुख में भी शांति, एक उम्मीद। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में अनेकों दुख आते रहते हैं, लेकिन आप इस दुख को कैसे देखते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। आप किस ढंग से अपने जीवन को समझते हैं यह आप पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, उसका सब कुछ सामान लुट जाता है। अगर उसके घर में आग लग जाती है तो वह सोचेगा कि भगवान ने मुझसे तो सब कुछ छीन लिया, मेरा सब कुछ व्यर्थ कर दिया। लेकिन वहीं एक आध्यात्मिक व्यक्ति यह सोचेगा कि अगर यह सब हुआ है तो इसके पीछे कुछ कारण है, हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों के कुछ संस्कारों, कुछ कर्म हो, और जिसकी वजह से मैंने किसी के साथ गलत किया हो, तो यह कर्म आज कट गया, यह खत्म हो गया और अब मेरे कंधे से एक कर्म का बोझ उतर गया। मैं अब हल्का हूँ और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यह मेरे आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। उसके जीवन में किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, किसी का देहांत हो जाता है, कोई उसे छोड़कर चला जाता है, तो एक आम व्यक्ति यह सोचेगा, यह देखेगा कि हाय भगवान ने कितना बुरा क्यों किया, मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति सोचेगा कि अच्छा हुआ वह व्यक्ति चला गया, जिसको ना मेरी ज़रूरत थी ना मुझे शायद उसकी ज़रूरत थी, फिर भी मैं उसके लिए परेशान था, तो इससे बेहतर यही था कि वह व्यक्ति चला गया मेरे जीवन से। अब मैं आसानी से साधनाएं कर सकता हूँ, ईश्वर के प्रति वह प्रेम की भावनाओं को जगा सकता हूँ जो अब तक मैं किसी और व्यक्ति के लिए रख रहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों, जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं जब आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि दुख के प्रति आपका नज़रिया बदल जाता है। दोस्तों, अगली चीज़ जो होती है वह है समर्पण की भावना। आपके अंदर अचानक एक बहुत गहरी समर्पण की भावना उमड़ने लगती है, वह आने लगती है। कहाँ से आती है कोई नहीं जानता, बट आप जानते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह ऊपर वाले कर रहे हैं, वह सब कुछ सही कर रहे हैं। आप धीरे धीरे उनके आगे सरेंडर कर देते हो। आप यह समझ जाते हो कि आप जो कुछ करोगे उससे कहीं अधिक वह ऊपर वाला ईश्वर कर रहा है। अगर आप साइकिल चलाने में सक्षम हो, अगर आप मोटरसाइकिल चलाने में सक्षम हो, तो वह ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इसलिए उसकी शक्ति के आगे आपकी शक्ति किसी काम की नहीं है। दोस्तों, जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर आप समर्पण की भावना में उतर जाते हैं। आप स्वयं को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के चरणों में। दोस्तों, समर्पण के विषय में समझना है तो मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है जो आप जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली चीज
कि सीरियसनेस की कमी हो जाती। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो, हर चीज़ को लेकर के एक अलग सी परेशानी में रहता है व्यक्ति, और सोचता रहा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जब व्यक्ति का नज़रिया बदलता है, तो वह यह जान जाता है कि जो कुछ भी होगा वह बेहतर होगा। वह उस गीता के उस कथन को स्वीकार कर लेता है कि जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा, हो रहा है, और जो होगा वह भी और भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से व्यक्ति का नज़रिया, उसकी जो सीरियसनेस की एक जो आदत रहती है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा तनाव लेने की, परेशान रहने की, वह समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति एक खुले दिमाग से, हल्के दिमाग से हर फैसले लेता है, और इसलिए उसके फैसले फिर अच्छे होने लग जाते हैं। फिर वह अपने जीवन में सफल होने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर वह भावना, वह दिमाग का हल्कापन, वह दिमाग की शांति, दिमाग को रिलैक्स फील होना, वो चीज़ें उसके भीतर आना शुरू हो जाती है, चाहे वो साधनाओं की वजह से हो या फिर समर्पण की वजह से हो। अगली चीज़ दोस्तों, पांचवी चीज़ जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है एक सामाजिक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में, दोस्तों यह चीज़ है कि एक सामाजिक व्यक्ति दयालुता भावना को उतना शायद गहराई से न समझ पाए, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति, उसके अंदर अचानक से दया की भावना, क्षमा की भावना, फॉरगिवनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है। वह बदले लेने की भावना इत्यादि इन सारी चीज़ों से दूर होने लग जाता है। उसे बस दोस्तों वही बात आ जाती है कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ चीज़ें मेरे कर्म को काटने के लिए हो रही हैं, कुछ चीज़ें मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रही हैं, यह चीज़ समझता है। और व्यक्ति जिसने भी उसके साथ कुछ बुरा किया हो, उसे वह माफ़ करना सीख जाता है। उसके लिए कोई गलत भावना उसके मन में नहीं उतरती। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सामाजिक व्यक्ति में, एक सांसारिक व्यक्ति में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपके अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब ज़रूर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।